साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से मुंबई से बड़ी खबर है। ऑर्थर जेल से बहुत बड़ी खबर है। मुंबई में जेल के अंदर बवाल हो गया है, हंगामा मच गया है, जहां जेल के अंदर खासा संग्राम हो गया है क्योंकि कैदियों के एक गुट ने बड़ा हमला कर दिया और ये हमला इतना बड़ा और हैवी था कि हालात खराब हो गए। इसके लपेटे में संजय राउत तक आ गए, वहां पर चिल्लाकर जान बचाई गई है, जिसके बाद जेलर तक ने मान लिया है कि हाँ खतरा तो है, मुश्किल तो है और बड़ी जांच एजेंसी ने शिफ्टिंग तक की तैयारी कर ली है। तो क्या है पूरा मामला, क्या हुआ मुंबई में ऑर्थर जेल के अंदर, क्या हुआ बवाल, कैसे थमा मामला और राउत के हालात अब कैसे हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नीतू की पलटन। तो शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। जी हां, उसी ऑर्थर रोड जेल में जिसमें कई बड़े बड़े दुर्दांत कैदियों को रखा गया है, उसी जेल में जो कि ओवर क्राउडेड हो चुकी है, जहां पर अपनी क्षमता से 3 गुना से ज्यादा कैदी रखे गए हैं। जी हां, अगर 2000 कैदियों को जेल में रखने की क्षमता है तो वहां पर 6000 से भी ज्यादा कैदी रखे गए हैं। तो ऐसे में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जेल के अंदर हालात कैसे होंगे, किस कदर कैदियों को रखा गया होगा और किस कंडीशन में कैदियों को वहां पर रहना पड़ रहा होगा। जेल के अंदर हालात ये हैं कि खुद जेल प्रशासन का गला हर वक्त सूखा रहता है क्योंकि इतने सारे कैदियों से निपटने के लिए, इतने सारे कैदियों को संभालने के लिए संसाधन तक जेल के अंदर कम पड़ रहे हैं। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें ये साफ साफ साबित भी हो गया। जेल के अंदर भीड़ ज्यादा हो गई है, क्राउड ज्यादा हो गया क्योंकि हंगामा हो गया, हमला हो गया। अब इसी भीड़भाड़ वाली जेल में संजय राउत को भी रखा गया। हालांकि राउत की सेल ऐसी जगह पर है जहां पर खूंखार और दुर्दांत कैदी नहीं है, लेकिन कई तरह के अन्य कामों के लिए संजय राउत को भी कॉमन एरिया में जाना होता है और कॉमन एरिया का इस्तेमाल करना होता है। और इस बार ये सब कुछ कॉमन एरिया में ही हुआ, जिसमें बड़ा बवाल हुआ, हंगामा हुआ क्योंकि कैदियों के गुट ने हमला कर दिया, बड़ा हमला किया और लपेटे में संजय राउत तक आ गए। असल में 27 जुलाई को पहली बार यह हमला हुआ था, जबकि संजय राउत ऑर्थर रोड जेल पहुंचे भी नहीं थे। जेल क्या, तब तक राउत की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। और मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर तब यानी कि 27 जुलाई को अमरावती मामले के मास्टरमाइंड पर हमला किया गया और ये पहला हमला था क्योंकि 27 जुलाई को हुआ था। शाहरुख पठान उर्फ बादशाह को 5 अन्य कैदियों ने बुरी तरह पीटा था। शाहरुख पठान पर अमरावती में फार्मासिस्ट को मारने का आरोप है, उसे जेल में रखा गया और इसके बाद जेल में यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, जेल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जब अमरावती कांड हुआ था तो तब महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली सरकार थी और उद्धव ठाकरे सरकार पर भी अमरावती कांड को छिपाने, दबाने के आरोप लगे थे और उस सरकार में सबसे ताकतवर लोगों में संजय राउत भी शामिल थे। अब संजय राउत भी 8 अगस्त को फाइनली ऑर्थर रोड जेल पहुंच गए। जी हां, जिस ऑर्थर रोड जेल में अमरावती मामले के आरोपी मास्टरमाइंड शाहरुख पठान को रखा गया, उसी जेल में संजय राउत भी पहुंच गए। हालांकि राउत और उसकी सेल काफी दूर थी, अलग थी, लेकिन फिर भी बवाल तो होना था और वो हो भी गया। जी हां, जेल सूत्रों के मुताबिक जेल के अंदर शाहरुख पठान पर दूसरी बार भी हमला हुआ और इस बार ये कॉमन एरिया में शाम के वक्त हुआ जबकि कैदी खाने का इंतजार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख पठान पर जब हमला हुआ तो सभी कैदी बाहर ही थे, कॉमन एरिया में ही थे और वहां पर संजय राउत भी मौजूद थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी हां, अब संजय राउत को लेकर, उनकी सरकार को लेकर भी लोगों में पहले से ही गुस्सा है और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अमरावती मामले पर कार्रवाई नहीं की थी और दबाने की कोशिश की थी, ऐसा लगातार कहा जाता रहा है और इस बात को संजय राउत भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जब शाहरुख पठान पर हमला हुआ तो संजय राउत भी वहीं आसपास ही थे। जी हां, राउत भी इस लपेटे में आ गए और करीब 5 लोगों ने शाहरुख पठान पर हमला किया और उनका अगला निशाना वहां पर संजय राउत भी हो सकते थे। जी हां, ये बड़ी बात, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि राउत को लेकर भी गुस्सा लोगों के अंदर है, अमरावती कांड को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है और वहां पर राउत भी उन लोगों के हमले का शिकार हो सकते थे, लेकिन यहीं पर हल्ला हंगामा शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत भी बुरी तरह से चिल्लाए, काफी देर तक चिल्लाते रहे और हंगामा वहां पर होता रहा और जब तक कि बंदी रक्षक वहां पहुंच चुके थे, जेल कर्मचारियों ने तुरंत ही हमलावरों को पकड़ा और उन्हें अलग किया।
शाहरुख पठान को भी उनसे अलग किया गया और संजय राउत को भी कॉर्डन किया गया और तुरंत ही राउत को उनकी सेल में पहुंचाया गया, क्योंकि संजय राउत हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कैदी हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन खासा अलर्ट है। जी हां, भले ही जेल में भीड़ है, भाड़ है, बहुत सारे लोग हैं, कैदी हैं, लेकिन इसके बाद भी संजय राउत को लेकर जेल प्रशासन खासा अलर्ट था और इसीलिए सबसे पहले संजय राउत को ही वहां से हटाया गया, उनकी सेल में उनको लाया गया। अब वहां पर बाहर बड़ा बवाल हो चुका था, हंगामा मच चुका था और उससे भी बड़ा बवाल हो सकता था अगर संजय राउत पर हमला होता। हालांकि संजय राउत पर हमला हुआ नहीं, उन्हें कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां पर कुछ भी हो सकता था। वहां पर खूब चिल्लाहट मची गई, खूब लोगों ने हल्ला किया, हंगामा किया और उसके बाद मामला थम पाया। हालांकि अब हालात ये हैं कि एनआईए जो कि अमरावती मामले की जांच कर रही है और एनआईए की तरफ से कहा गया है कि इस मामले के आरोपी शाहरुख पठान की जान को यहाँ खतरा हो सकता है और इसीलिए उसे किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए और इस बात को जेलर ने भी माना है। यहाँ दिक्कत तो है, उसे खतरा तो है। यही नहीं, सिर्फ शाहरुख पठान ही नहीं बल्कि संजय राउत को भी जेल के अंदर खतरा हो सकता है, क्योंकि राउत की ही सरकार में अमरावती का मामला हुआ था और उस दौरान की पुलिस पर मामले को दबाने के आरोप लगे थे। इसीलिए ये भी माना जा रहा है कि राउत को भी दिक्कत हो सकती है। अब फिलहाल तो संजय राउत की सेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, 24 घंटे के हिसाब से पहरा दिया जा रहा है। इस हमले के बाद संजय राउत की नींदें उड़ी हुई है, क्योंकि राउत को अंदाजा भी नहीं होगा कि जेल के अंदर ऐसा भी हो सकता है, जेल के अंदर ये सब कुछ भी देखना पड़ सकता है और इसीलिए राउत की सांसें अटकी हुई हैं, नींद उड़ी हुई है। अब हालात ये हैं कि संजय राउत थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि जो कांड उन्होंने पात्रा चौल घोटाले में किए हैं, जो उनका गुनाह साबित होगा उसमें तो सजा जरूर होगी। ईडी के मामले में हालात खराब ही हैं, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ जमानत मिलने वाली है नहीं और उल्टा जेल के कल्चर ने, जेल की दुनिया ने, जेल के कायदों ने राउत की कंडीशन, उनकी हालात और ज्यादा खराब कर दिए, उनकी नींद उड़ा दी। अमरावती मामले ने तो उनकी भूख चैन प्यास सारा सब कुछ उड़ा दिया है। तो कुल मिलाकर जेल के अंदर संजय राउत के हालात ठीक नहीं है और अब ये साफ साफ दिखने लगा है, समझ आने लगा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नीतू की पलटन। तो संजय राउत को 8 अगस्त की शाम को जेल पहुंचाया गया था। उस दिन शाम से ही लगातार खबरें आ रही कि संजय राउत जेल के अंदर खासे तमाशे कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि संजय राउत जैसी शख्सियत जेल में चली गई है। राउत को यकीन नहीं हो रहा है कि वो जेल भी जा सकते हैं और वो भी अपने शहर मुंबई में, जहाँ के वो राजा हुआ करते थे। मगर ये तो हो चुका है, संजय राउत जेल में है और संजय राउत को ये बात हजम हो नहीं रही है और इसीलिए तो लगातार जेल के अंदर बवाल और तमाशे की खबरें आ रही है। अब यहाँ पर नई बात यह है कि जेल तोड़ने जैसी तक की खबरें आ गई, जिसके बाद राउत के फरार होने तक की बात कही जाने लगी है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ इस बार ऑर्थो रोड जेल में। जेल के अंदर, जेल के बाहर कुछ ऐसा ही तमाशा हुआ। असल में जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने जेल के अंदर पहले एक्स्ट्रा बेडिंग देने की मांग की थी, जिसे नहीं माना गया और कहा गया कि आप कोर्ट से आदेश लेकर आइए। इसके बाद राउत की हालत खराब हुई थी और सूत्रों के मुताबिक कमर में दर्द की वजह से रात को अचानक इमरजेंसी के हालात में राउत को मेडिकल रूम में भी लाया गया और वहां उनका इलाज किया गया। लेकिन ऐसे हालात के बाद भी संजय राउत कहाँ चुप रहने वाले थे, नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, जेल ब्रेक तक की बातें आने लगी। असल में मुंबई में शिवसेना के एक सांसद और 2 विधायक संजय राउत से मिलने ऑर्थो रोड जेल के बाहर पहुंचे। अब इससे पहले संजय राउत के भाई सुनील राउत कुछ लोगों के साथ संजय राउत से मुलाकात कर चुके थे और उसके बाद ही ये दोनों विधायक और सांसद भी संजय राउत से मिलने पहुंचे। अब इनके पास मिलने की कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन ये लोग मिलने की जिद करने लगे। लेकिन जेल प्रशासन ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप संजय राउत के सगे रिश्तेदार हैं तो फिर आपको मिलने दिया जाएगा और अगर आप रिश्तेदार नहीं हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, तो फिर आपको ऐसे ही मिलने नहीं दिया जाएगा। जेल प्रशासन ने कहा कि आपको इसके लिए कोर्ट से इजाजत लानी होगी, परमिशन लानी होगी और तभी आप संजय राउत से मिल सकते हैं। अब हालांकि यहाँ पर सांसद और विधायक तो अपनी ही तड़ी में थे, अपनी अकड़ में थे और वो सांसद और विधायक भी महाराष्ट्र के ही थे, जिन्हें लग रहा था कि ऑर्थो रोड जेल प्रशासन तो उनकी मुट्ठी में है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद जेल के मेन गेट पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।